नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है धीरेन्द्र पुंडीर जी। तो धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ बातचीत करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारी चैनल्स को यानी कि जयपुर डायलॉग्स को और धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धीरेन्द्र जी, कॉकरोचेस जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब में भी नहीं मरते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कल दिल्ली में वो पूरी तरह से मरे हुए नजर आए। ऐसा क्या हुआ? दरअसल उनको योगेंद्र यादव और राजदीप ने छू दिया था। अच्छा। ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आपने बचपन में नहीं सुना, हम लोग एक खेल विषअमृत खेलते थे। विषअमृत बोलते थे, लेकिन आपस में बोलते थे विषअमृत। जिसको एक छू देगा वो चोर, जिसको छू देता है वो मर जाता है। तो ये जो है काकरोच जिस दिन छुआ, जिस दिन ये चला उसी दिन, क्योंकि देखिए आज तक हम लोग पहले भी शायद बात कर रहे थे, दुनिया में ऐसा कोई ना धर्म ग्रंथ मिला मुझे, ना कोई ऐसा कोट मिला जिसमें काकरोच को किसी ने जिंदा रखने की बात की हो, देखते ही मारने की बात की गई। मतलब वो महिलाएं जो डर के एकदम चढ़ जाती हैं, वो भी सीधा चिल्लाती है मारो मारो मारो। वो भी ये कहती है काकरोच को देखते ही, जो मतलब सांप को भी जो ये कहती है कि इसको मारना नहीं है, ये देवता है, इसको छोड़ दो जंगल में। यानी जो सांप जान ले सकता है साथ के साथ, उसको भी मारने नहीं देती परंपरा में हमारे। लेकिन काकरोच को देखते ही चप्पल से मारना है एकदम। अब आप ये सोचिए कि इससे ज्यादा दिमागी दिवालियापन क्या हो सकता है कि आप अपनी पार्टी का नाम काकरोच पार्टी रख रहे हो और उसके बाद आप ये भी उम्मीद कर रहे हो कि हर आदमी आके कहे मैं काकरोच हूं। मतलब इस देश की परंपरा में जो नाधी ब्रह्म मानता है, वहां इतना ज्यादा मजाक, मतलब आप ये सोचिए कितना गिर सकते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलिए कोई बात नहीं, एक फ्रस्ट्रेट। आपको याद होगा वो तो कल जो कोई सपोर्टर्स भी थे कि साहब आप किस लिए आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि हमको कोई कॉकरोच ना कहे। हाँ वो बड़ी दिलचस्प थी। उसने कहा कि हमको कोई कॉन्ग्रेस नहीं। कल जो है पूरे देश में पहली बार यूट्यूबर की क्रांति दिख रही थी, आपस में एक दूसरे के साथ जो चल रहा था। वैसे तो वो लोग दरअसल ये खेल ये था कि कोई विचार तो था नहीं सर, ये कोई विचार भी नहीं था और किसी को ये आइडिया भी नहीं था, क्योंकि देश के सीजेआई कोई टिप्पणी करेंगे कुछ उस पर जो फर्जी डिग्री के साथ मार्कशीट के साथ खड़े हैं और जो ये कह रहे हैं कि उनको सीनियर लॉयर बना दिया जाए। मतलब जैसे वो सबके बाद वो टिप्पणी को उन्होंने उठा लिया, वो मजाक में चला। इस समय देश में सारी क्रांतियां इसी पे होती हैं आजकल ट्विटर पे, तो वो भी शुरू होगी। अब उसने खुद लिखा, भाई जो आदमी ने मजाक पे शुरू किया उसने खुद लिखा दीपके ने कि वो जो है ये मजाक से कुछ ज्यादा हो गया, अपने आप ही लिख रहा है। यानी ना कोई विचार था, ना कोई उस पर था कि भाई कोई विचारधारा पे कहीं से आया हो, और या फिर उसको लेके कि हमारे पास कोई एक जहन में आइडिया क्लियर है। वो भी आप देखें कल जब वो लोग पहुंचे, मैं हैरान था। कल का दिन मुझे लगा, और मैंने लिखा बाकायदा कि सरकार को खुद से ही ऐसे सैटरडे संडे जो है आयोजन करने चाहिए, कम से कम लोगों की भड़ास तो निकलेगी। कौन कहां से आ रहा, क्या कहने आ रहा, उसको कहने देना चाहिए। मैंने सुना कि हाइड पार्क में कोई भी आदमी कुछ भी बोलता रहता है, वहां बहुत सारे चलते रहते हैं। तो उस तरह का एक भारत सरकार को कहना चाहिए, अपनी तरफ से ही कुछ कर देना चाहिए। फला दिन आज किसका होगा, कहने लगे आज फला मंत्री को गाली देने का दिन है, तो अपना लोग आते रहे गाली देते रहे, जो उनका मन करे करते रहे। वरना तो आप ये सोचिए वो आदमी आया और जैसे ही मैं तो हंसने लगा, जैसे ही ये हुआ, ये नोटिस आया कि उनको अप्रूवल दे दिया गया, तो मैं हंसने लगा कि ये खत्म हो गया। ये कोशिश ये कर रहे थे कि ये बस अनुमति ना दें, तो उसके बाद सारे कांग्रेसी, सारे जितने भी वामपंथी और वो सब जो पत्रकारिता में जो कॉकरोच घुस आए हैं असली में, वो सब चिल्लाने लगेंगे, काटने लगेंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो खेल ही हो गया। और मैं फिर बता रहा हूं, मैं आप मुझे लगता है अच्छे से समझ रहे होंगे, बाकी सब तो नहीं समझेंगे, इतनी जो भी पत्रकार या यूट्यूब में है, कि इसके लिए किसी बड़े नेता से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी होगी उनको मालूम है कि इसको दे देना। ये देख लिया, उनके पास आ गई थी सुबह 9 बजे तक, वहां 9 आदमी भी नहीं थे। वो सारे लोग यूट्यूबर पहुंच के, सुबह 7 बजे से यूट्यूबर वहां पहुंच के एकदम तैयार तैनात खड़े हो गए कि अब हम शुरू करेंगे। 9 बजे तक उनके वीडियो आने शुरू हो गए कि यार यहाँ आदमी नहीं मिल रहे, किसको पूछे। तो ये सरकार को पता था, उन्होंने उठाया कि भाई जाओ, जो तुम्हें करना कर लो। दरअसल गांव में मैंने देखा, और बल्कि कहा जाए कि कल तो इतनी गर्मी भी नहीं थी।
जिसमें हमारा अभिषेक दीपके जो है वो बेहोश हो गया, कल तो इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं थी। कल अभिषेक दीपके उत्तेजना में बेहोश हो गया, उसको उम्मीद नहीं थी कि इतने भी लोग आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ये उम्मीद अच्छा। नहीं थी। हाँ, दरअसल वो इतने देख के भी खुश हो गया। 500 लोगों को देख के बेहोश हो गया। तो वो खुश हो गया क्योंकि उसको जो उसका मेंटर है, जो उसका गुरु है, मैं अभी देख रहा था, अभी कुछ देर पहले ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि साहब काकरोच पार्टी, दरअसल ये हुआ तो मजाक भी शुरू था, लेकिन अचानक जो होता नहीं कि अंधे को सावन में हरा हरा दिखने लगता है, जब अभी क्योंकि अंधा सावन में हुआ तो उसको तो जब आखिरी तो ये इस जंतर मंतर की यादें इतनी बेहतरीन लगी हुई है उनको, आम आदमी पार्टी वालों को, उनको लगता है ये उनका एक शगन है और बस एकदम होने वाला है। तो वो उन्होंने इसको, दीपके खुद 30 साल का उसका है, 30-31 साल का, वो जेन जी का नाम लेके नाच रहा है। उसके बाद कल जितने लोग दिखाई दे वो आपको जेन जी में कोई, ये सारा का सारा आम आदमी पार्टी का जो उनको लग रहा था कि एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया, जैसे पहले टाइम में हुआ। पहले टाइम में ये अंतर महसूस नहीं करे, संजय जी याद होगा बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के आए थे हाँ अमेरिका हाँ, से, बिल्कुल उनसे बिल्कुल 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 मैं, बिल्कुल और सच चूंकि है। मैं उस आंदोलन को बहुत करीब से देख रहा था, मैं आपको काश मैं अभी मतलब मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं अभी आपको दिखाता, और वो दिन आ गया। ये 2011 का मेरा आर्टिकल है और मैंने उस आर्टिकल में लिखा था उस दिन की ये लोग चोर हैं, एक एक करके सबके पर्दे उतरेंगे। उस समय तक वो याद होगा आपको, मीजो कोटे से अपनी बेटी का एडमिशन करने का आरोप किस पे लगा था? किरण बेदी, देश को सबसे पहली बताने वाली। उसके बाद ये आदमी कभी दफ्तर में ही नहीं जाता, ये कभी ऑफिस में ही नहीं, उसमें नहीं जाता था टीचिंग क्लास में, कुमार विश्वास, उसको नोटिस इश्यू हुआ था। ये आदमी परिवर्तन संस्था के नाम पे मतलब इनकम टैक्स में ऑफिसर था और नाचता घूमता फिरता रहता था ऑफिसों में परिवर्तन का देते हुए, कोई काम नहीं करता था। उसके अलावा ये जो महान मनीष सिसोदिया है, ये तो कभी किसी उसमें तो रहा नहीं, लोग कह रहे कि एंकर भी था, मुझे तो पता नहीं चला, मैंने भी उसी जी में इंटर्नशिप की थी, मुझे तो ये कभी दिखा नहीं उस कार्यकाल में। तो जो भी किया होगा वो टेप टेप करता था, शायद टेप उठा के इधर से उधर ले जाता था, लाइब्रेरी में था ये। तो ये सब महान लोग थे। संजय सिंह के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई, हर जगह अच्छी जगह पे ब्लैकिया चाहिए होता है, जब भी कुछ हिट होगा तो आपको चाहिए, आपको टिकट चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? आप बताइए, आपने फिल्में देखी कि नहीं देखी, ईमानदारी से बताइए, देखी तो आपको मैंने जल्दी। ब्लैक में टिकट लेके कभी नहीं देखी। अच्छा, अब आप सच नहीं बता रहे क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपको जाना था तो जल्दी में 20 रुपए आपने कह दिया चल 20 ले ले। तो ये जो, अच्छा मतलब मैं ये देखिए, नहीं, स्टूडेंट मैं लाइफ में ये भी नहीं सही कह रहा बताऊं कि मैं वो ब्लैक आपको, किया गया, मैं आपको ये हम नहीं तो कह रहा कि वो ब्लैक किया। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो सदैव मैं मूवी देखने गया तो अपने माता-पिता के साथ गया, तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। हाँ, तो वो अलग बात है। खैर मैं तो देखता भी नहीं था पिक्चरें, क्योंकि मेरे पिताजी तो बहुत ही पिक्चरों को सबसे खतरनाक चीज मानते थे, तो मैं पिक्चर देखने भी नहीं गया। तो मैंने सिर्फ यही सुना है कि वहां जरूरी होता है, वरना तो पिक्चर में अगर बड़ी पिक्चर आती है तो फिर वो सही से नहीं चल पाती अगर वहां इस तरह के कुछ लोग ना हो। तो ये सब मिल गए, मैंने लिखा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा, वो अभी इसी बीच में दिखाऊंगा। तो वो उसके बाद हमने देखा कि ये उसको दोबारा से दोहराने का आइडिया, इनको मालूम है कि भाई यार काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। लोग लोग आपको जानते हैं, अब लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। वहां जाते ही वो आप देखिए कौन आया, उससे पहले कोई नहीं था, फिर वहां आए एसएफआई वाले, उनकी बहुत दिन से डफली बज नहीं रही थी। अच्छा डफली बजना शुरू हुई। भाई, आप बहुत दिन से नहीं, आप देखो कहीं नहीं दिख रहे थे वो लोग। वो उनकी दिक्कत ये है, देखिए वहां समझ के आप उनकी भी विचारों की स्थिति नहीं समझ रहे आप। वो जो है वो सीखते तो है, याद है ना, वो आपको वो तो सिखाते हैं वो, क्योंकि वो उनका क्लास वो है ही है। जैसे ही आप एसएफआई में आएंगे वो आएंगे तो उनका एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, उसमें वो बोलते हैं हमको चाहिए फला वाली आजादी, हमको चाहिए ये वाली, तो हाथ ऐसे जाएगा फिर ऐसे करके आएगा, इसमें वो घंटों समय लगाते हैं। तो वो सारा अब उन्होंने लगा तो रहे थे लेकिन चलो बेचारे, उसमें भी ज़्यादा दम नहीं था, क्योंकि ना तो उन्होंने कश्मीर की आज़ादी माँगी, ना मणिपुर की माँगी, और लेकिन ना उमर खालिद की उन्होंने मांगी। बस्तर की माँगी। उमर खालिद के तो उमर खालिद के तो ये सब काफ़ी सपोर्टर थे वहाँ पे। वो अंकल भी मैं थे, जिन्होंने वो मैं पत्रकार क्या, से बदतमीज़ी की थी। हाँ, वो जो है उसको कह रहे हैं कि तेरे साथ रेप किया क्या हुँ, उमर खालिद ने। मतलब उनकी नजर में अपराध तभी हो सकता है जब ये सब हो जाए, और उसमें आपको मालूम है अपराध होने के लिए कितना मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें तो 4 चाहिए। अंकल को पता था कि 4 आदमी 4 कैसे चाहिएंगे, वो तो उनका किताब में लिखा हुआ भाई कैसे होगा। तो इसलिए अंकल की बात को बहुत गौर करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप देखें एक वो जो
हमेशा से रहती है वो गाय। लेकिन कल बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि सारे यूट्यूबर्स उनको, किसी को ना तो ये पता था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, एक कह रहा है कि एक कह रहा कि खान सर को ही बना दीजिए, पेले वाला वो याद है आपको, उसने कहा कि खान सर को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे थे? नहीं, शिक्षा मंत्री। अच्छा। और उसका बहुत बढ़िया ये बात, मुझे उसकी अच्छी बात लगी कि पहले तो ये कीजिए आप, उसने कहा पहले तो ये करना है। तो मैंने कहा हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको खान के अलावा इसको और कोई दिखेगा भी नहीं। ये सब लोग, कल एक बात तो तय हो गई कि देश की जनता इन लोगों से ज्यादा समझदार है, मक्कारों को पहचानती है, अब वो इनसे मनोरंजन करती है। एक आध बार बहक गई तो बहक गई, और पत्रकारों का और इनका जो भ्रम रहता है ना कि हम कुछ भी बदल देते। आपको मालूम है कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो था, शायद आपने देखा नहीं होगा, वो जो एक महिला पत्रकार थी जिसको हमने ट्वीट किया था कि मैं भूल भी गया कि मैं इस महिला के साथ काम किया हूं, और मैं हैरान हो गया कि मैं इतनी महान प्रतिभा को नहीं पहचान पाया, जिसने लिखा कि 120 घंटे बचे हुए। उसने वीडियो बनाया भाई, वो चला लाखों, मतलब मैंने तो काम किया ना, इसलिए कह रहा कई साल काम किया भाई। तो मैं कह रहा कि नीलू व्यास तो इसके साथ भी थी ना, क्या अजीत अंजुम के साथ? नहीं, ये आज तक में मेरे साथ आज तक में हम लोग थे, बाद में तो मुझे नहीं पता। नहीं, तो मैं हैरान था, इतनी बड़ी प्रतिभा मैं तो पहचाना ही नहीं, मैं तो चला आया। कह रही 120 घंटे बचे हैं सिर्फ मोदी और उन पर अमित शाह और ये उनको मोदी को अपने बैग पैक करने के। हाँ, लेकिन उसने फिर दोबारा उसने अपना जो है वो दोबारा एक वीडियो बना के और बड़ा उसकी निराशा उसने जाहिर की कि वो इनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। हाँ, नहीं वो अब उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद जब वो देखा कि ये तो बिल्कुल खराब ही हो गए, तो मतलब कुछ कर ही नहीं पाए, तो उसने फिर वो उन्हीं के लिए उनने वो जो राजनीतिक कफन बुनना होता है वो शुरू कर दिया कि मैं बनाती हूँ। उसका क्रोशिया बहुत तेजी से चलता है, पहले तो वो बैग चला रही थी उनके। मतलब आप ये सोचिए, अगले दिन इनको शीशे का सामना करना कैसे मुश्किल होता, पता नहीं, हो सकता है यही पत्रकारिता हो। अरे इस देश में आज तक किसी को भागने की जरूरत नहीं पड़ी, इंदिरा गांधी नहीं भागी भाई। इस देश में कभी आपने इंदिरा गांधी को भागते हुए देखा संजय सर? कभी भी किसी को भी भागते हुए देखा हमने? किसी को नहीं देखा। इस देश में नेता रहते हैं, यही रहते हैं भाई, आराम से रहते हैं, कोई वो नहीं राजनीतिक। बंगाल में जरूर भाग रहे नेता, देश में तो नहीं भागे। नहीं, बंगाल में वो भागे नहीं, वो साड़ियों के ढेर के नीचे छिपे हैं। आपने देखा है, वो साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया, एक बेड के नीचे छिप गया। वो नए नए तरीके निकाल रहे छुपने के, भागने के अभी नहीं। हालांकि हम लोग सोच रहे थे ये सतखीरा के रास्ते भाग जाएंगे, सतखीरा भाग जाएंगे, ये माननी पड़ेगी। ये भी इसमें निराश हुई होंगी नीलू व्यास इसमें भी, कि वो भागे नहीं, उन्होंने बैग पैक नहीं किए, वो साड़ियों के ढेर के नीचे घुस गए, उनको पता है। तो ये एक बड़ा, मतलब कल का दिन इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ी चीज, एक नई चीज है कि ये देश 2011 से और मैच्योर हुआ है। वो जानता है कि इनके इस्तेमाल सिर्फ एक ट्वीट करके उस पर हा हा मजा लेने के साथ है, इनकी कोई नहीं। आपने देखा ना, एक तो क्रांति करने आया था, वो हर जगह पहुंच जाता, वो महिला हर जगह पहुंच जाती है। दरअसल ये सब दीपके को देख के तो मुझे बड़ा ही वो लगा कि यार ये इतनी महान क्रांति का बोझ अकेला लेके ढो रहा था कंधे पे, गिर गया आखिर में 2 घंटे में ही गिर गया वो, क्योंकि कोई उसका सहयोग नहीं देना। वो एक जो नाच के इकट्ठा, खैर नाचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार वो मतलब जो विजय दहिया नाम का, उसको पीछे आपने देखा, पीछे लोग कहते जा रहे थे कि ये ब्राह्मण उसको पत्रकार लेके जा रही है, वो उसी तरह की पत्रकार, मतलब वही है जिसमें वो जो दिखती है स्मिता शर्मा, वो जा रही है उसको बचाते हुए। मतलब वहां सब दिख रहा था, लोगों को ले जाने वाला नहीं मिल रहा था भाई। लोग दरअसल समझ गए कि ये लोग कौन है, और ग्राउंड पे आप देखिए, कांग्रेसियों ने सबसे अच्छा पल्ला कांग्रेसियों ने झाड़ा। कांग्रेसी जो दूध का जला कहते हैं ना, छाछ फूक फूक के पीता है, उनको पहले लगा, पहले तो उनको शुरू में याद कीजिए, आपको अच्छा लगा, बहुत सारों ने लिखा, इनके प्रवक्ताओं ने भी लिखा। जब शुरू वाले दिन जब सीजेआई ने कहा, इसके बाद इसने दीपके ने ये शुरू किया, तो उसमें शुरू में उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि अरे अच्छा हुआ एक और आ गया। लेकिन बाद में उनको किसी ने समझाया कि यार ये अन्ना वाला खेल ना हो जाए, तो उन्होंने तुरंत जो बचे हुए बिस्तर थे लेके भगे। और कल से परसों से आप देखे, उनके पत्रकार इसी बात पे गाली गलौज कर रहे कि ये चोर है, ये गड़बड़ है, ये सब है, क्योंकि उनको ये डर हो गया कि वापस ये महात्मा इसकी अपने जो राहुल गांधी की तरक्की को फिर ना रोक दें, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो तरक्की होगी भैया। आप देख नहीं रहे, उन्होंने अपना एक मुख्यमंत्री हटा दिया राहुल गांधी ने, ऐसे कोई कर पाए को इतने दिनों बेचारे।
कर दिया उन्होंने। देखो राहुल आप कह रहे कि गांधी ने थोड़ी सीताराम हटाया, भैया को हटाया, तो प्रियंका ने हटाया। मतलब राहुल गांधी जी का अपने उनके साथ ताज सजा उनके सर पे। अब हर आप जगह उनको यही हो कह रहा रहे है हो कि साहब कि प्रियंका राहुल पर भारी, प्रियंका राहुल पर भारी। कि साहब सतीशन को बनवा लिया, शिव कुमार को बनवा लिया, अब क्या होगा राहुल गांधी का? सारे लोग जो है वो दरअसल प्रियंका के पास भागने लगेंगे। राजनीति में सर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जो शार्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एक बूंद डाल दें अगर खून की, तो वही कई किलोमीटर से उसको सूंघ लेती है समंदर के अंदर, मतलब उसको वो भी आती है उसकी। कांग्रेसियों को सत्ता में कौन दिला सकता है, ये इतनी अदम्य इच्छा है उनकी, तो वो ये देखते रहते हैं कि किसके खून गिरने से सत्ता आ सकती है। वो खून की बूंद का इंतजार करते हैं, उसी से भागेंगे। तो जब उन्होंने इतने दिन तक देखा कि नहीं आई नहीं आई नहीं आई, ये तो नीचे भी कूद के जूतों सहित इन्होंने मखाने ढूंढ लिए, जूते सहित नीचे कूद के ढूंढ रहे थे धान। फिर ऐसा ट्रॉली बैग उठा रहे थे जिसको आराम से लेके जाया जा सकता था, कंधे पे उठा लिया उन्होंने ट्रॉली बैग, है ना। इसके बाद फिर वो ऐसे मरे हुए लोगों के साथ उन्होंने बात कर ली जो बैठे हुए थे कि वो मरे हुए, लेकिन वो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए बताने के लिए कि साहब हम मर गए। इन सब कारनामों के बाद उनको लगा कि अब नहीं हो पाएगा भैया। आपको याद होगा जगदीश प्रसाद नेता वो अक्सर लगा देता था इलाहाबाद में पोस्टर, आएंगी धरती का डंका बेटी प्रियंका, अमेठी का डंका हाँ बेटी प्रियंका, याद है आपको? बहुत साल पहले से हाँ लगाता था। हाँ तो अब मुझे हाँ। लगता है उसकी दुकान ठीक चलेगी। वो बीच में चैनल भी खोला था, हमारे जैसे बहुत पत्रकार उसके पास पहुंचे थे, यार हमको नौकरी दे दो, हम तुम्हारा गुण गाने लगेंगे। ये जितने ये सारे लोग हैं ना, जितने बड़े बड़े नाम दिख रहे, ये सब वो लोग हैं जो सहारा के यहाँ भी जाके काम करके आगे थे। पहले पूरी जिंदगी इनकी चिटफंडियों को गाली देते गुजरी, और फिर उसको कहते गुजरी कि सर बहुत अच्छे हैं और ये ईमानदारी का काम कर रहे हैं। इसीलिए लेकिन कल अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ, बट हाँ कल बहुत। ये जो कह रहे हैं कि साहब ये 7 दिन बाद फिर आएंगे, इसका क्या मतलब है? दरअसल अब उसको सर वहां से तो उसका पूरा हो गया, जब से ट्रंप ने किया वो सबको बाहर भेज रहा है सर। 1 साल पूरा हो जाता है, आपका काम खत्म हो जाता है, अब नौकरी तो वहां दे नहीं रहा है कोई, तो वापस रहना होगा। 7 दिन बाद आप क्या ये करोगे? भी कह रहे हैं कि इसकी सिस्टर तो अमेरिका में है, और इसकी सिस्टर का पूरा डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो सारे सोशल मीडिया से हटा दिया गया है, और ये काम कोई बड़ी स्पाई एजेंसी ही कर सकती है, सबके बस की बात तो है नहीं है। नहीं वो तो कोई ऐसे तो नहीं हटा पाएगा, क्योंकि वो तो फुटप्रिंट हटाना है तो आपको बाकायदा उससे भी इतना प्रभाव तो होना चाहिए, क्लाउड होना चाहिए। फुटप्रिंट तो तभी हटते हैं जब आपको वहां से एक्सेस मिल रही हो, क्योंकि वैसे हम डिलीट मारेंगे लेकिन हमने ट्वीट किया हुआ वो सब किया, कुछ भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अगर ये हटाया। दूसरा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं कल गौर कर रहा था कि ये आदमी यहाँ की पॉलिटिक्स कर भी नहीं रहा। जैसे वो अंबेडकर की फोटो लेके निकला, ये सब निकला, वो आदमी छत्रपति संभाजी नगर के लिए सोच रहा है। उसके माता काउंसलर पिता, काउंसलर का चुनाव लड़ेगा। हाँ वो पार्टी मिल जाएगी। मीम भीम के नारे लग रहे थे, याद है ना? आपने देखा मीम भीम के जय कर रहे थे वो, तो वो शुरू में तो वो नारे वही लगे। वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़ेगा काउंसलर का। मुझे इसलिए लगा क्योंकि उसके माँ बाप ने बड़ा एक उसमें सहीदाना भी काम उसमें भी जीतने की संभावना बहुत कम बता रहे हैं लोग। नहीं वो तो वहां जाके पता चलेगा। लेकिन उसके माता पिता ने, आपने गौर किया? मतलब मैं ट्रैक करता हूं तो देखता हूं चीजें। उसके मदर फादर का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि वो घर छोड़ के चले गए। उनको डर हो गया। पहले तो उसने इतना इमोशनल बड़ी शहादत उसने की कि मेरे माँ बाप चिंतित है, मेरी माँ चिंतित है, मैं इंडिया आऊंगा। वो सोच रहा था कि जैसे याद है ना आपको कि महान फिडेल कास्ट्रो जहाज से उतर रहा क्यूबा में, उसको पता नहीं क्या क्या लग रहा था। मतलब मोटरसाइकिल डायरीज सबने देख लिया, इन्होंने जितने भी ये नए बच्चे हैं सबने मोटरसाइकिल डायरीज देख ली। सबको चे गुवेरा की टोपी लगाए बिना चे गुवेरा बनने का शौक हो गया। उनके माता पिता उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने लिखा कि साहब हम लोगों ने घर छोड़ दिया, मतलब हमको कोई खतरा नहीं, हमको कोई धमकी नहीं मिली। उनको किसी ने ऐसे बह नहीं कहा, उनको किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाई तुम उसके माँ बाप हो, क्योंकि वो इतनी महान हस्ती तो हो नहीं गया क्योंकि उसको देखे अरे भाई ट्विटर की दुनिया बंद कर देते हैं फोन तो दुनिया बंद हो जाती है। मैं अगर अपना फोन स्विच ऑफ कर दूं तो दिपके विपके सब गायब हो गए, वहां कहां दिखे? वो सड़क पे तो कहीं है नहीं, ना उसकी कोई पार्टी है ना कोई उसका मेंबर है संगठन है। एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना था, मतलब वो आपने शायद दर्शकों को देखना चाहिए था, आपने भी शायद देखा होगा, जिसमें वो एक दरोगा उसको हाथ दे रहा है कि मोटरसाइकिल वाले को कि रुक जा, तो वो कह रहा कि मुझे हाथ मत देना, जानता नहीं मैं काकरोच जनता पार्टी का। तो उसने कहा कि काकरोच जनता पार्टी तू क्या करेगा? कह ले तेरी वर्दी उतरवा दूंगा।
तो उसने कहा कैसे उतरवा, कहने 2 मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे और वो सब है। तो उसने कहा चल बुला, कहने लगा मैं उतरवाऊं तेरी वर्दी। तो उसके बाद वो कहने लगा हाँ उतरवा भाई, कैसे उतरवाएगा, चाबी लगा। तो अब वो कह रहा कि यार इसमें तो किसी का नंबर नहीं फोन। तो कहने बुलाएगा कैसे, कहने मैं ट्वीट करूंगा, अभी वहां से ट्वीट होने वाले हैं तो तेरी वर्दी उतर जाएगी। तो ये ट्वीट पे ही सरकार बना लेंगे, ट्वीट पे ही इनका वित्त मंत्री भी है, ट्विटर पे है इनका वोटिंग करा मंत्री, लेंगे, ट्विटर पे वोटिंग करा लेंगे ये। वहीं से वोटिंग करा देंगे। अभी देखो ना आप वो क्या नाम, वो जो विजय दहिया, क्या नाम था वो जो विजेता दहिया या कुछ नाम ऐसा ही है, मैं तो उनको देख रहा था, विजेता उसके बाद दहिया है, डांस। विजेता हाँ दहिया है एक, वो आपका कौन है, वो सौरव दास है। तो सौरव हाँ दास तो जो है वो उसने नौकर लगा रखा था पंखा झलने के लिए, हाँ, पंखा और जल रहा था। विजेता दहिया डांस कर रहा था। और हाँ आप अभिषेक दीप के जो था वो आधे घंटे में ही बेहोश हो गया। आधे घंटे में कौन बेहोश होता है साहब, 38 डिग्री में? इतनी इतने आराम से मतलब तो मुझे लगता यहाँ तो है हम दुनिया। 40 डिग्री 42 डिग्री में वॉक करते हैं जयपुर अरे में। सर अभी तो मैं आपके सामने ही घूम के आया हूँ, मैं तो घूम ही रहा था कोलकाता में और उन सब में, आराम से ही घूम रहा था। पूरे दिन सुबह से लेके निकल तक घूमते रहते हैं, हम लोगों का काम ही यही रहता है। और वो जो लोग वहां कवर कर रहे थे वो तो वहीं मौजूद थे, इतने लोग तो नहीं अब गिरे, कोई नहीं एक ही गिरा, आदमी गिरा ना, एक वहीं ही जो आदमी सब गिरा। लोग। और 5 बजे तक की अनुमति थी, वो 3 बजे अपना सांस उठा के भागे। और उसके बाद इतने फर्जी वीडियो दिखा रहे हैं, इतने फर्जी कि साहब वो वाली लाइन भी चौक होगी, इधर से पार्क स्ट्रीट, इधर से जयसिंह रोड, वो सारी रोड जो आती है ना जंतर मंतर पे जब आते हैं आप इस तरफ आते हैं, वो सारी रोड बंद हो चुकी है, मानसिंह रोड और वो अरे मैंने कहा यार ये लोग कहाँ थे, ये तो हमको दिख नहीं रहे थे यार, पूरा इतना घुस। कल जो है और मुझे लगता है कि इस देश को थोड़ा सा संजीदा होने की जरूरत है कि इस तरह की नौटंकियां, इस तरह के लोग, ये कोई भी इनका कोई बदलाव या कुछ 90% लोग जो वहां आए थे, एक भी आदमी तो नीट का पेपर देने वाला नहीं था, आपने देखा होगा। और इतना मजा आ रहा था, आपने नहीं देखा शायद, वो मैंने ट्वीट किया है, वो इतना बढ़िया लगा, रिट्वीट किया है वो, आपने देखो, वो उससे पूछ रहा है, वो यूट्यूबर्स, गजब यूट्यूबर्स कल मिले। कल मुझे लगा कि हाँ भाई देश जो है अब बढ़िया रहने की जगह हो गया। कपिल सिब्बल जाना चाहते तो चले जाए, हम तो अब यही रहेंगे। वो आराम से जाके उनसे 2 लड़कियों से कह रहा है कि आप तो अभी आई हैं, देर हो गई, इतनी देर बाद आने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन अच्छा एक बात बताइए, अगर इस गर्मी में आपकी जो स्किन टेन हो जाएगी तो आप इसको कैसे वापस करेंगे? वो हैरान हो जाती है। वो कह रही ये क्या बदतमीजी है? कह रहे नहीं नहीं मैडम ये बदतमीजी नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि फिर वापस आप अपनी त्वचा को नॉर्मल करने के लिए क्या क्या मतलब कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो सब लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये उमर खालिद के बच्चे, ये काकरोच के बच्चे, उमर खालिद के बच्चे जो हर जगह इस देश को फेल साबित करना चाहते हैं। आप सोचिए कि सीजेआई से आप लंदन में सवाल पूछते हो काकरोच, आपको शर्म आनी चाहिए कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम है। सीजेआई जैसी कंपनियां या तमाम लोग जाते हैं तो वो ऐसे नहीं जाते, वो एक प्रोटोकॉल होता है, वो तुम्हारे पॉलिटिकल सवाल का जवाब देने के लिए वहां नहीं बैठेगी। मान लो कल को वो कहने लगे कि हमने सीजेआई से पूछा कि इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट कौन है, क्यों है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये जो मूर्खों की फौज है, ये वाकई पूरे देश को एक सिस्टम, क्योंकि जो लोग नफरत करते हैं, जिनको ये लगता है कि बस किसी भी तरह, मैं देख रहा था एक वो है आईटी से या कोई मिश्रा, आनंद मिश्रा या कुछ है, वो लगातार, मैंने भी उस पर एक बार किया था तो उसने पलट के, याद है भाषा वाले पे, तो मैंने कहा था चलिए मैं भाषा को मान लेता हूं, लेकिन आपको मालूम है वो भी कल से लगा हुआ था। योगेंद्र यादव कविता सुना रहा था, सबसे अच्छी बात थी कि विनोद शुक्ल की कविता सुनाने लगा कि मैं तुमको नहीं जानता हूं लेकिन मैं आदमी होना जानता हूं, हम लोग साथ चलना जानते हैं। मैंने कहा यार तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम मत जाओ भाई, वरना ये भाग जाएंगे बेचारे, इनको भी पता चल गया। मैं आपको बता रहा हूँ, सोनम वांगचुक तो आ गया बेचारा, लेकिन अगर ये चला जाता यहाँ योगेंद्र यादव, तो मैं एक बात की गारंटी ले रहा, वो सब उठ के भाग जाते धरने से, कहने जिसके हाथ लगाए वो जिंदगी में पार्षदी का चुनाव नहीं जीतेगा, ये तारीफ। क्योंकि 2 लोगों को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, एक तो जिसके लेटर पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मीटिंग हुई थी, मनोज झा। हाँ, वो क्या करता है आप उससे पूछिए कि भाई ये जो यहाँ जो नाली है इसकी समस्या खराब है। 1863 में जब गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने जो स्पीच दी थी ना, उसमें उन्होंने कहा था कि कभी भी नालियां खराब नहीं होनी चाहिए। फिर वहां से शुरू करेगा, फिर 1915 में लेनिन ने क्या कहा था, उसके बाद फिर आप कहेंगे भाई साहब ये नाली की बात हम कर रहे थे, कहने यही तो ये सब ठाकुर के कुएं की वजह से।
हाँ, ये सब ठाकुर का कुआं है, क्योंकि ये नाली ठाकुर के कुएं से निकल के आई है। मैं तो आज तक उस ठाकुर को ढूंढ रहा हूँ जिसके कुएं से निकल के आया हुआ है। दरअसल बहुत ही मतलब आज संडे का दिन तो मुझे तो बहुत मजा आया था कल सैटरडे कि यार आज बहुत एक से एक, मैंने आपको बताया नहीं, एक वो एलजीबीटी कम्युनिटी को पकड़े लोग घूम रहे थे, वो भी स्टार हो गया। फिर बाद में उसने अपना पोस्ट वो डाला, अलग से वीडियो बनाया कि जैसे मैं आज बहुत वायरल हुआ हूं ना, तो मैं मेरा लाइन ये, वो भी कल पार्टी बन जाएगी। एक और बन चुकी है, एक पार्टी बन चुकी है, वो कल बनी है, शायद उसमें भी सीजेपी बनती है, कुछ और बनाया है। मेरठ में एक वकील ने बीजेपी के कल पार्टी अनाउंस कर दिया एक और इस तरह की, और ये एलजीबीटी कम्युनिटी वाला भी जाते ही करेगा, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया कि आप जैसे, और उसने कह दिया मीठा है, मीठा मीठा कुछ इस तरह का शब्द कहा, तो उनमें शुरू हो गया मारपीट। मतलब गजब वहां हो रहा था, चप्पल जूते चल रहे थे, और सारे एक दूसरे को, एक ही गोदी मीडिया बता रहा था, दूसरा वो बता रहा था, और सामने फिर बाद में आरफा खानम शेरवानी पहुंची, ये देखने की कितनी हिंदू लड़कियों को यहाँ नए मिल जाएंगे। वो तो भाई ये देखने जाती है ना, उनको तो ये लगता है कि भाई माचो मैन उनके कितने आए होंगे, तो वो वहां पहुंची, फिर उनको बड़ी निराशा लगी। एक और कोई और भाईजान थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए फतवा जारी कर दिया कि भाई मुस्लिम यूथ बिल्कुल ना जाए इसमें। उन्होंने कहा जिनको अपने घर वर तुड़वाने हो, जिनको वो करने हो, वो जाओ। तो इसीलिए नहीं गए शायद। मुझे लगता है कि आरफा खानम को पहले उससे बात करनी चाहिए थी कि उसको ऐसा फतवा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उमर खालिद के लिए इससे ज्यादा अच्छी रोने की जगह कहाँ मिलेगी। आप देखते हैं कल के बाद उमर खालिद के ट्वीट फिर दोबारा आने लगे, उसके वीडियो की साहब में बीजेपी के नहीं, मेरी लड़ाई संघ से है, क्योंकि हम तो मानते ही कि तुम्हारी लड़ाई बेसिकली कहाँ है, हम जानते हैं तुम्हारी लड़ाई राष्ट्र से। वो सीधा दिखता है, उसमें कौन सी बात। तुम तो संघ पे आके रुक गए क्योंकि तुम्हारी जबान अभी डर रही थी। तुमको कहना चाहिए था हमारी लड़ाई तो हर काफिर से है, ये कहना चाहिए। वो वीडियो आने लगे। दूसरा एक आपके खान सर का क्या हो रहा है? खान सर जो है वो अपना इतना अच्छा बड़ा कारोबार छोड़ के कहाँ ये गुंडई में फंस गए। खान सर जो है देखिए देवरिया के हैं, आसानी से तो मानेंगे नहीं। दरअसल वहां कई सारी मैं तो ये मानता हूँ कि देवरिया का आदमी होशियार होता है। अच्छा, इसने होशियारी बहुत दिखाई, जिस तरह से इसने पहले पूरा एडवर्टाइजमेंट करके अपने पॉट्स वॉट्स खरीद के और अपना जबरदस्त प्रोफाइल बना के यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, और प्रोफाइल पहले बनाया, कोचिंग जो है मुझे लगता है बाद में शुरू की होगी, और वो पूरी उसी प्रोफाइल का ही खा रहा था, क्योंकि लोग कहते हैं कि साहब उसके यहाँ से कोई सिलेक्शन विलेक्शन तो होते नहीं हो, जो भी नंबर बताता है फर्जी बताता है। लेकिन ये गुंडई में कहाँ फंस गया जाके बेचारा। मुझे लगता है कि अंजना ओम कश्यप ने उसकी कोई दुखती रग छेड़ दी कि वो जो है वो आपे से बाहर हो गया। नहीं, दरअसल क्या हुआ ना, एक बड़ी बात जो नई चीज है सर, मैंने देखा कि यूट्यूब पे स्टार बहुत पैदा हुए, बहुत सारे स्टार। चूंकि टीवी में तो एक वो होता था, आपने देखा इस आदमी के पास, इसका मैं 2021 से जब से जो 22-23 से जब शुरू हुआ, लोग कह रहे खान सर अनुपम है, अद्भुत है, और उसके बाद वो क्या करते थे, उस मिलियंस व्यूज हैं तो वो पैसे आ गए। उसने पैसे पे क्या किया, पहले गांव में अपना मकान बनाया, और जो अपने चाचा ताऊ सबके मकान तोड़वाने में लग गया। वो सबसे पहला काम तो उनने वहां से फैसला किया कि पहले मैं इनको चाचा ताऊ को छोड़ूंगा नहीं। वो कल अलग अलग उसके गाँव के सब लोग बता रहे थे कि नाली तक नहीं बनने दे रहा था, मतलब इसके चाचा का मकान तोड़वा दिया, उसके घर के आगे रास्ता बना लिया, क्योंकि कह रहा है इतने लोगों के साथ आता है, गुंडई दिखाता है। अब उसके बाद आपने देखा होगा कि उसकी रील्स आने लगी थी कि खान सर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो वो हर आदमी, मैंने देखा वो पता नहीं फिल्म में क्यों, मतलब स्टार क्यों फिल्म में बनना चाहता है हर आदमी। जैसे अभी आपने देखा होगा एक अवध ओझा है, वो भी है ना, वो इतना ज्ञानी, मतलब अब टीवी में भी आने लगा, वो 3 तालियां उसमें बैठता है, वो जो दूरदर्शन या पता नहीं लल्लन टॉप का किसका आता है, तो मैं देखता हूँ कि वो इतना पत्रकारों को समझाता है। मुझे लगता है कि ये 4 दिन पत्रकारों में बैठ के पत्रकारों का गुरु ही हो गया दिखता है। वो आदमी जब चुनाव लड़ा था तो यहाँ जीत नहीं पाया एक चुनाव, जबकि आम आदमी पार्टी और सबने दे दिया, अरे इतना तेरे पास ज्ञान है तो तू चुनाव ही जीत लेता। तुम्हारा उसको मेरे ख्याल से पटपड़गंज की सीट दी थी, अच्छी सीट दी थी भाई। हाँ, वो इम्पोर्टेंट सीट, सबसे अच्छी सीट, सिसोदिया की पुरानी सीट थी वो। उसके बाद उसका ये हाल हुआ।
लेकिन उसका ज्ञान देखिए, वो भी बता रहा था कि नहीं, पत्रकारों को गाली देने में उसको भी। दरअसल हुआ क्या कि सर वहां जो है एक ये भी लॉबी भी है, वहां लॉबिंग भी चल रही होगी अब, क्योंकि मैं कई लोगों को महसूस कर रहा था वहां। खान सर ने दुकान जमा ली, अब वो तो दुकानें हैं और तो कुछ है नहीं वहां। तो वो उसके बाद वो रोशन आनंद है, उसको भी लगा कि भाई उसकी दुकान कमजोर दुकान है। अब आप देर सवेर आपको पकड़ा तो आप जाते ही हैं। अब विक्टिमहुड कार्ड आपने निकाल लिया कि भारत माता, ऐसे करके हाथ जोड़ के, आपने देखा कि नहीं नया वीडियो उसका आया है? नहीं। अभी देख लिया उसने भारत माता के आगे हाथ जोड़े, कहा है कि भारत माता अब हिंदू मुसलमान हो गया मैं। मतलब वो जो है, अब वो विक्टिमहुड का कार्ड जो सबसे ऊपर जेब में रखा रहता है, नीचे जो सिलवा के दिया जाता है हमेशा बटुए में, आप जब घर के लिए निकलते हो तो वो दे देती हैं यहाँ इसमें कि भाई ये तब निकाल लेना जब आपको जरूरत होगी। तो उसने वो खोल लिया बटुआ कि ये लीजिए कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ किया जा रहा है। इससे ज्यादा तो वो ये कह देता कि मैं यूपी का हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा, तो शायद सहानुभूति मिल जाती। क्योंकि वो जो लड़के हैं वो सारे जितने कोचिंग सेंटर है, बाकी वहां बिहार वाले हैं, ये भी चल रहा है वहां सब, अंदर अंदर बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन इसके दिमाग में आपने देखा हो रील भर गई। हम लोग बहुत सारे कारण अपराधियों के, मतलब जब हम लोग इंटरोगेशन रिपोर्ट पढ़ते थे ना सर, अपराधियों मतलब जब खबर के बाद जाते थे तो फिर हम लोग यही कहते थे, जिसके जितनी ज्यादा अच्छी पकड़ होती थी अपने अधिकारियों के साथ या उनके साथ, तो हम कहते थे सर इंटरोगेशन रिपोर्ट पढ़वा दीजिए। तो वो जब कई बार कई सारे कारण ऐसे समझ में आते थे कि जिनका कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं होता था, किसने ये क्यों किया। आप ये सोचिए कि उस आदमी को ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी, मारपीट का केस था भाई, सामने से आके उन्होंने मारा, आपने देखा वो गार्ड वार्ड मार दिए, उसको पीट दिया। और वो क्या था कि उसने 10,000 बताए थे, उसने 12,000 बताए थे, मतलब दोनों ने कुल मिला के 22,000 सिलेक्शन कराए थे, जो 19,000 टोटल वैकेंसी थी, उस पर दोनों ने 22,000 करा दिए थे। तो उसमें चलो 22,000 करा दिए, मान लो यार तुम दोनों ने क्या बाकी बाकी किसी का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा उन्होंने। नहीं, बाकी 3,000 की अगली भर्ती रखवा ली होगी ना, वेटिंग में 3,000 भी तो रखवाई इन्होंने। टोटल भर्ती 19,000 की थी, तो 22,000 हो गए, तो वो कहां से आएंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इनके कोचिंग के इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट है 3,000 को सरकार ने वेटिंग में भी रख लिया, ताकि आगे होगी तो उनको रख लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि बोर्ड में जरा सा बोर्ड ऊपर नीचे हुआ, उस पर उन्होंने, वो भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, वो भी ज्ञान बिंदु थे, तो उन्होंने कहा कि इसके ज्ञान चक्षु खोलते हैं, तो ये इनको गार्ड फंस गया। अब क्योंकि उससे पहले देखिए जो अपना ये जो अपने खान बाबू हैं, आज आपको मालूम है कि नहीं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ, किसी ने दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं बीजेपी के इस समय वहां, से सवाल किया कि सर वो खान सर के साथ, तो उसने एक सीधा पलट के पत्रकार से कहा कि तुम पढ़े हो क्या खान से? कह रहा कि नहीं। तो कहने लगे सर क्यों कह रहे हो? अरे खान जी कह लो। तो वो भी बड़ा बढ़िया था, क्योंकि मैंने एक पुरानी कहावत सुनी थी, वो तुर्की में है, लेकिन हम लोगों को तो हिंदी में याद है, तुर्की इतनी याद नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग उसमें नहीं आए हैं, खलीफा शाही में। वो उसमें कहते हैं कि तुम मुझे हाजी कहो, मैं तुमको काजी कहूंगा, दुनिया हाजी काजी कहेगी। तो इस खान सर ने अपने आप ही सर लगा लिया, तो आप अपने साथ कहोगे, है ना। तो वो आज उसने कहा कि भाई वो जब तुम्हारे टीचर नहीं पढ़ाया नहीं, तो तुम खान जी कह दो, उसका नाम ले लो, फैसल जी कह दो। तो ये सब चीजें खान सर के दिमाग पे ये चढ़ गए। आपने देखा होगा कि वो उसके रील्स आ रही, वो 20-30 उनके साथ घूम रहा है, सिक्योरिटी गार्डों के साथ, 20 सिक्योरिटी गार्ड है वो, बंदूक लेके। अच्छा वो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा जो उसको नौकरी देगा, आपने देखा होगा भाग के दरवाजा खोलेगा, भाग के ये खोलेगा। अच्छा उसने इतना बड़ा आयोजन किया था शादी में, याद होगा, पहुंच गया वो लेके। मैं तो इस बात पे भी हैरान था कि वो गलियों बच्चों के गले में जो माला डाल रहा था, मेडल डाल रहा था लड़कियों के गले में, वो अपनी वाइफ को तो बुरके में लाया था। भाई ये सारे सवाल है, बहुत घटिया सवाल हो सकते हैं लोगों की नजर में, लेकिन ये सवाल है बॉस, क्योंकि जब आपका नपाई अब सब हो रही, ना तो आपने कोई परमिशन ली, कोई परमिशन नहीं उसके पास, ना उसने जो भवन बिल्डिंग का बाई लॉज है उनका कोई पालन किया। उसको लग रहा कि चल रहा ना, क्योंकि मेरे कहने से लोग सड़क पे उतर जाते हैं, वो इसी तरह से उतरे थे। आपने देखा होगा कल के बाद तो कोई नहीं पूछ रहा। कल उन्होंने कोशिश की, भड़काने की कोशिश की सड़कों पे, क्योंकि इमोशनल तो होते ही है बच्चे, भाई सारे क्रांतियां तो बच्चे ही करते हैं। लेकिन उसका दिमाग में ये लग गया कि अब मुझे इसने छेड़ दिया, रोशन ने, ये मुझे जानता नहीं मेरे पास कितनी गन है। उन्होंने फायरिंग कर दी तो बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे थे लोग, तो चलो भाई नमस्ते कर लो। सरकार को भी अच्छा मौका मिल गया कि चलो भाई इनको जो है थोड़ा सा, दोनों ही है अपना, कोई तो एक को तो पहले भेजा हुआ, दूसरे को अब भेज देंगे, शांति हो जाएगी, बच्चों को थोड़ा सा सरकार, ये हुआ सील हो गया है उनका।
उनका हाँ, जो उनका कोचिंग सील, सेंटर है वो वो सील हो गया। नपाई चौकाई शुरू हो गई थी, वो सील हो जाए। सील हो गया तो चलिए अच्छा है। अब तो थोड़ा बंगाल की बात कर लें साहब। जी। बंगाल में अभिषेक बनर्जी जो है वो भाग के दिल्ली कल ही पहुंच गए थे और ममता दीदी भी आज पहुंचने वाली हैं। पहुंच गई होंगी जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक। तो अब कितने दिन इनका जो है ये पार्लियामेंट्री पार्टी कितने दिन और चलेगी? दरअसल कल जब ममता बनर्जी मीटिंग में खड़े होके गरजना चाहती थी, गरजेंगी जैसा उनकी आदत है, तो मुझे देवानंद ने कभी भी सर, कभी भी जिंदगी में आपने वो देखा होगा क्या देवानंद गरजेंगी? उन्होंने तो काउंसलर्स की मीटिंग बुलाई थी, उसमें ही नहीं बुलाई पहुंचे थी, वो नहीं काउंसलर। आए। हाँ, नहीं आए, वो काउंसलर नहीं पहुंचे। लेकिन मैं दूसरी चीज आपसे कह रहा हूं, आपने कभी देखा देवानंद ने कभी साइड एक्टिंग नहीं की? अपने ही पैसे से पिक्चर बनवाता रहा, पीटता रहा। ममता बनर्जी अपनी अपनी बुला बुला के मीटिंग पीट रही है, रोज पीट रही है, लेकिन पिक्चर बनाऊंगी। आप देखो, वो मंदिर गई तो जनता ने नमस्ते नहीं की, वो सड़क पे गई तो किसी ने देखा नहीं। वो याद है, वो उसके बाद उन्होंने कहा सांसदों को, वो नहीं आए, विधायक वो नहीं आए, काउंसलर वो नहीं आए, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है अब मैं वहां भी जाऊंगी, वहां इसमें इसमें तो दरअसल वो एक हारा, उनको ये यकीन है कि वो बहुत बड़ी फाइटर है। दिल्ली के लोग अभी भी फाइटर बोल रहे हैं, उनको मालूम है ना आपको, पत्रकार, स्ट्रीट फाइटर, कि साहब वो फाइटर है, वो सब है। तो अब वो जो पहुंच रही है, कल उन्होंने इस उम्मीद से भेजा था कि जो महुआ मोइत्रा, सयानी घोष और सागरिका जो बेचारी लिख के भेज रही है कि दिल्ली में अपरिहार्य कारणों की वजह से हम कोलकाता में आपसे मिल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने सोचा चलो दिल्ली में मिल लेंगे अभिषेक से। कल से जब से अभिषेक आया, ना उसके घर का दरवाजा खुला, ना कोई अंदर गया, ना कोई बाहर आया, फोन उनके उठ नहीं रहे। कल जब ममता बनर्जी मीटिंग में शामिल होंगी, कल आप देखिएगा ओम बिरला से 18 से 20 सांसद मिल रहे होंगे, जो लेटर दे रहे होंगे कि ममता बनर्जी हमारी नेता है, अभिषेक बनर्जी हमारा पार्लियामेंट्री उसका वो नहीं है, नेता नहीं है। वो कल दे रहे हूं, उसमें ममता बनर्जी की महानता की तारीफ करते हुए लिखा जाएगा कि वो हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल रहेंगी और वो हमको कभी कभी मार्गदर्शक। मार्गदर्शक रहेंगी। और ये बात उनको समझ में आ जाएगी ओम बिरला जी को, क्योंकि उनके पास तो मार्गदर्शक मंडल पहले था, वो तो जानते हैं कैसा होता है। तो वो कह देंगे हाँ भाई ठीक है, ये सही है। तो इसीलिए कल बड़ा दिलचस्प दिन है, और कल के बाद ये खत्म हो जाएगा सर, आप ये जान लीजिए, कल के बाद ये खत्म हो जाएगा। एक खत्म तो बड़ी ना होगा। जिस तरह से जो है वो पब्लिक जो है वो उठ खड़ी हुई है, रोज नए लोगों को पकड़ पकड़ के धुलाई कर रही है, उनसे कटमनी। पहले तो कुछ लोगों ने स्वयं बचने के लिए अपने आप वॉलंटियर कर दिया, कटमनी वापस देनी शुरू कर दी, तो उससे बैड एग्जाम्पल सेट हो गया। अब हर एक से वो कटमनी वापस लेना चाह रहे हैं और जहाँ आते हैं वहां पकड़ के धुन देते हैं। ये जो डेमोक्रेसी आई है वेस्ट बंगाल में, वो बॉटम अप आई है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश वाली जो है वो योगी जी से टॉप डाउन नहीं है। यहाँ टॉप डाउन जी, थी, जी, हाँ, यहाँ तो पूरी तरह से बॉटम अप है और महिलाएं सबसे आगे हैं इसमें। हम्म। तो वो मुझे तो कई बार वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगी। आप देखेंगे कल यूसुफ पठान ने एक वीडियो बनाया, आपने देखा? यूसुफ पठान के पहला वीडियो, ठीक इससे पहला वीडियो चुनाव में आता है। यूसुफ पठान चुनाव में कह रहा कि 40-50 साल टीएमसी रहेगी, दीदी ममता दीदी दीदी बोल रहा है। लगातार मैंने उसके 10 वीडियो सुने कि वो शायद कहीं ममता बनर्जी बोल रहा हो। कल उसने जो वीडियो बनाया, उसने कहा कि मुझे ममता बनर्जी ने नहीं कहा। उसने 3 बार बोला ममता बनर्जी। जिस यूसुफ पठान को इसलिए स्टेशन पे लोग पकड़ लेते कि इसको बंगला नहीं आती है, ये यहाँ चुनाव प्रचार करने या भरने क्यों आया, उसको ममता बनर्जी बहरामपुर लाई, बहरामपुर जिताया और कह रहा कि मुझसे पार्टी ऑफिस में कहा नहीं गया, मुझे ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं कहा गया। ऐसी चीजें ऑफिशियली की जाती हैं। ममता बनर्जी कहीं बहरामपुर पे उससे जबरदस्ती लिखवा ना ले, इसलिए उसने पहले से ही ममता बनर्जी को कह दिया। ममता बनर्जी अब किसी भी चुनाव में लोकसभा जीत के जा, बसीरहाट में तो जाएंगी नहीं वो, बसीरहाट में, ठीक है, अब वो उसका पूरा वही बसीरहाट एक में जीत बची। सकती है। बसीरहाट में देखिए, बसीरहाट में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 2 को छोड़ के बाकी उनकी जो जीती हुई है। सर वो इसलिए जीती है क्योंकि उस वक्त उनको लग रहा था ये जीत रही है। आप समझिए, फालता हो जाएगा वहां भी, आप मान नहीं रहे हैं। आईएसएफ में उनको एक ही आदमी ने कहा कि मैं मेरी सीट दे सकता हूं, वो है हुमायूं कबीर।
उनकी पार्टी के नहीं दे रहे कोई भी। पे 7 जो है वो है देगंगा, हड़वा हाँ और आपके मीना खान, बसीरहाट उत्तर दक्षिण, संदेश खाली और हिंगलगंज। ये 7 नहीं, सीटें हैं। इसमें संदेश खाली और हिंगलगंज को छोड़ के 5 सीटें तो टीएमसी ने जीती हुई हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप चाहे अभी देखिएगा, ये इसके बाद होगा, मैं आपको कह रहा हूँ ये उस समय जीती हुई है जब उनको उम्मीद था कि वो जीत रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये अंतर हो जाता है। ममता बनर्जी अगर आज की डेट में, वैसे एक बात बताऊं, वो आपके बसीरहाट वाले जो है वो हाजी साहब है, वो भी कोई देने नहीं जा रहे। नहीं नहीं, वो तो उनसे है। चूंकि वो तो उनकी डेथ हो गई तो चुनाव पे वो है, वो कोर्ट में है, इसलिए बचा हुआ वो। क्योंकि डेथ हो गई। एक सीट पे बसीरहाट में ही तो बचा हुआ ना, 42 इनके पास वो है ना, 28 सीट है ना, अब 29 नहीं है ना। नहीं, कोई ऐसी सीट नहीं नहीं नहीं, है। देखिए एक सीट, देखिए 28 सीट। ऐसी तो मुझे कोई सीट नहीं दिखाई पड़ रही जिसमें ये। बसीरहाट पे देखिएगा, बसीरहाट पे देखिएगा। बसीरहाट, ये देखिए बसीरहाट, हाजी नूरुल इस्लाम। हाजी मैं हाजी नूरुल इस्लाम। हाजी नूरुल इस्लाम का क्या हुआ? He died on 25 सितंबर 2024। तो उसके बाद से यहाँ का चुनाव हुआ नहीं क्या? हाँ, नहीं। वो कोर्ट में है ना सर, मैं इसीलिए तो आपको कह रहा था। बसीरहाट पे अभी तक हाजी नूरुल जीता था, वो दूसरे पे था, उसके बाद बाईपोल जरूरी हो गया, लेकिन तारीख आधिकारिक तौर पे घोषित नहीं हुई थी। और ये जो है इसी में है, ये कोर्ट में कोई मामला है इसका, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि वो 28 है। इसीलिए मैं आपको कह रहा कि वो एकमात्र मामला है जो हम उनको, वरना उनके लिए कोई इस्तीफा देने नहीं जा रहा, मैं ये बता रहा था। और इस्तीफा देने नहीं जा रहा, और बसीरहाट में अब भाई को दे देंगे, क्यों भाई को, इनको क्यों देना, भाई को नहीं देना, भाई को देना, वो तो सीधा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी सीट वहां बचेगी नहीं अभी जो इनका। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर ये राज्यसभा से इस्तीफा दिलवा दें, मान लो बेवकूफ बना के उसको, डोला सेन को, कि मैं तेरे गाने सुनती रहूंगी, तेरा गाना कोई सुनता नहीं, क्योंकि डोला सेन को बचपन से ही गाने का शौक रहा होगा, उसकी आवाज ऐसी है कि लोग सुन के भाग जाते हैं। तो ढोलासेन लोकसभा से थोड़ी है। नहीं, वो राज्यसभा से, मैंने कहा कि राज्यसभा का इस्तीफा तो बहका के सर। राज्यसभा से तो जो है बाई इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। मैं आपको वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो समीकरण तो बता रहा हूं कि डोला सेन को बहका के वो राज्यसभा से इस्तीफा दिला के सोचे तो उनके वो 60 भाग चुके, तो वहां भी कुछ नहीं बचता, तो उनके पास अब 60 कुछ की नहीं बात बचा। नहीं है साहब। बाई शाम तक इलेक्शन चल, तो बाई इलेक्शन तो सिंगल इलेक्शन मान के किया जाता है। तो उसमें हाँ तो तो तब जिसकी तो मेजोरिटी होगी वो निकलेगा। नहीं, मैं कह रहा कि इनके तो वैसे भी 60 भाग गए, इनके पास 20 बचे, मैं ये कह रहा, मैं तो ये बता रहा कि 60 भाग चुके। मैं कह रहा कि आप अपने तो पूरे ले लेते, तो वो अच्छा बशीर, उसके बाद विधान। हाँ आपकी बात सही है। बशीरहाट के लिए कैंपेन करेंगे ममता दीदी के लिए। ममता दीदी लड़ो तुम बशीरहाट। आप चाहते हैं कि बस वो लड़ अब जाओ। कुछ बचे ही नहीं। अरे लड़ जाओ भाई, बिल्कुल। भाई 7 में से 5, हाँ? बता रहा हूँ, देगंगा नहीं भदूरिया है उसमें। भदूरिया भी टीएमसी जीती हुई है। भदूरिया, हाँ, बसीरहाट में जहाँ दंगा हुआ था, भदूरिया में ही हुआ था। वो जो हाँ, लड़का था, जो तो 2018 का दंगा, भदूरिया का दंगा था, जहां से हिंदुओं को भागना पड़ा। वो सारी की सारी जीती हुई है। बसीरहाट दक्षिण में थोड़ी मार्जिन कम है बस। लेकिन हल्ता हो गया तो फलता ही देख सकते। होगा। दरअसल देखिए सर, अब एक बात मान लीजिए कि वहां के राजनीतिक परिदृश्य से ये पार्टी साफ हो गई, क्योंकि ये पार्टी कहीं थी नहीं। आज मैं जब सुन रहा था, बड़ा बेहतरीन, सबसे बड़ा उदाहरण तो आप ये देखिए कि आज उनका एक बयान था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान, शुभेंदु का। शुभेंदु ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत कुछ तो नहीं बता सकता, आप समझते हैं ना, तो लोगों ने ताली बजानी शुरू की। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा वो बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा, लेकिन मौसम तो बदल गया ना, अच्छा लग रहा है ना, और भी अच्छा लगेगा। तो ये जो है, वो उसके बाद जो हाल हुआ, तो वो आप ये समझिए मौसम बदल गया। ममता बनर्जी एक ऐसी डेस्पोटिक नेचर की लीडर है जो सैडिस्टिक नेचर रखती है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि हर जगह पर एक एक लीडर उसने अपॉइंट किया हुआ था, अगर हम इस तरह गौर करें।
और ये 2016 के बाद से जिस तरह से खत्म किया था उसने लोकतंत्र को और एक सिस्टम उसने क्रिएट कर दिया, एक माफिया प्लस एक जिहादी, इस आइडिया को उसने इस तरह इंटरवोवन किया कि हम तो समझ ही नहीं पाए। ये पूरा देश ये एग्जांपल है सर, मैं कहता हूं कि इस पर जरूर क्लासेस होनी चाहिए। ये क्लासेस का है, ये क्लासिक एग्जांपल है कि आपकी आंखों के सामने, पूरे देश की आंखों के सामने कैसे जिहाद को माफिया के साथ मिला के वो किया जा सकता है। आपको मालूम है इस समय पूरे बॉर्डर्स पर कम से कम नो मैंस लैंड पे 50 से 60 फैमिलीज रुकी हुई है दोनों तरफ से। उन सबके पास कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, उन्होंने वोट किए हुए हैं, लेकिन वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेश कह रहा है कि इनके पास तो ये हमारे नहीं है, ये आपने हमको रात में धकेले हैं, हम इनको नहीं लेंगे। ये पूरे बॉर्डर पर है ये सिचुएशन। तो ममता बनर्जी को मालूम नहीं था क्या? हर एक वार्ड में वहां ये सेटलमेंट बनाया हुआ था कि इतने लोग आए हैं, वो यहाँ ये तैयारी की गई थी। मतलब आप सोचेंगे कि इलेक्शंस कैसे मैनिपुलेट किया गया था कि हर एक जगह पे कितनी सीट पर कितने वोट चाहिए, उसके हिसाब से सेटल किया था इन्होंने। अब वो सारे बड़े में तथागत रॉय ने एक आज ट्वीट किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग ट्वीट है जी, और कोशिश करता हूँ उसको दिखा दूं। हाँ दिखाइए। तो उन्होंने अंग्रेजी का एक टर्म ढूंढा पुराना, और उस टर्म का नाम है कैकिस्टोक्रेसी। अच्छा, ये तो वो ये कह रहे हैं कि साहब कि जो आपने बंगाल में देखा है उसको अंग्रेजी में कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, और कैकिस्टोक्रेसी जो है, मैं शेयर कर देना जरा। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय द वर्स्ट पीपल। ये देखिए, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ और दिखेगा, दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, ये रखा, हाँ ये रख, ये सर क्या किस run by the worst, least qualified or most unscrupulous citizens. The term is used for a political state where leadership is characterized by incompetence, corruption, and a fundamental lack of merit or integrity. We have just been relieved from 49 years of कैकिस्टोक्रेसी। वैसे मैं इस बात पे मैं मानता नहीं हूं कि तथागत राय सही आत्मा पेश नहीं कर पाए। इस शब्द को उन्होंने गलत चूज किया और उनको शशि थरूर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंट। और मैं बता रहा हूं, मैं आपको मैं इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा वो हूं, बड़ा बोल्ड होके बता रहा हूं, क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंसी और मेरिट की बात ही नहीं हो रही है सर। वहां वैसे ही डेमोक्रेसी का सिस्टम ही नहीं बचा था ना 2016 के बाद। तो हम ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इस देश का ये कह रहा हो 2018 के पंचायत चुनाव पे कि ये कौन सा राज्य है जहां 33% लोग निर्दलीय चुने जा रहे हो, उनके वो निर्विरोध चुने जा रहे हो, उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता, ये कौन से देश की? और वो ये बता रहे हैं कि साहब इनकॉम्पिटेंस। दरअसल है क्या ना, कि मैं बता रहा हूं कि बंगाल की बीजेपी की अभी धीरे धीरे उनके अंदर भी वो थोड़ा सा, अरे शशि थरूर से उसको इंग्लिश में शशि थरूर को ढूंढने दो शब्द, वो उसी मास्टर है, उनको रहने दो, उनकी कॉपी मत करो, वो करेगा तो वो बहुत अच्छा करेगा। तथागत दादा जो थे वो रेलवे से चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं, पढ़े लिखे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और ऐसे समय पर बीजेपी के अध्यक्ष थे जब बीजेपी कोई टच नहीं करना चाहता। मैं उनके बारे में उतना ही अच्छे जानता हूँ, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये शब्द कम से कम मेरी नजर में नहीं कर रहा उसको। बंगाल में वहां मेरिट की कमी की बात, इनकॉम्पिटेंस, आपको लगता है इनकॉम्पिटेंस हो रहे थे? वो जीत के आए थे अपने उससे, उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम फज कर दिया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शब्द वो बंगाल की उसको नहीं बताता है, वो चाहे जितने भी समझदार हो, मैं उनकी समझदारी पे सवाल ही नहीं उठा रहा, मुझे तो मालूम है, मैंने इंटरव्यू लिए हुए उनके। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये शब्द अगर उन्होंने ढूंढा है तो मैं इस बात का अभी भी बैट लगा सकता हूं कि शशि थरूर एक बेहतर शब्द बताता, जिससे लोगों को लगता कि वो इस बात को कह रहे कि वो ये पूरा का पूरा, मैं कह रहा माफिया सिस्टम वहां काम कर रहा था। अच्छा ये बात बताइए, क्या आप शौकत मुल्ला में कोई आपको लगता है कि उसकी मेरिटोक्रेसी पे या उसकी थोड़ी कम मेरिट थी? ये कह रहे हैं, मतलब शौकत मुल्ला को आप ये मान लेंगे कि पॉलिटिशियन है? शौकत तमाच चोर, हाँ माच चोर, मतलब मैं ये तो कह रहा कि वो जो कह रहे हैं वो शब्द आप वो छोड़िए, माच चोर को आप जोड़िए, आप बताइए जहांगीर को क्या मानेंगे, साजा शेख को क्या मानेंगे?
इनमें कोई मेरिट की कमी की बात हो रही। ये लोग नहीं है पॉलिटिशियन, ये माफिया टर्न, उनको बनाया गया और पूरे उसको सिस्टम को किया गया। फिरहाद हकीम को आप पढ़ा लिखा कह सकते हैं, बिहार से गए हुए फैमिली का तीसरा आदमी, लेकिन आपने जो 2016 में डॉन को ही था ना, डॉन अखबार को दिया था ना, उसने डॉन को ही दिया था शायद, जिसमें उसने कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान है, डॉन को 2016 को। तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको क्या मेरिटोक्रेसी की कमी कह रहे हैं? वो अच्छी अंग्रेजी बोल रहा आपके साथ, वो सवाल ही नहीं है। देखिए दरअसल मैं फिर ये कह रहा हूं कि बीजेपी में, मैं फिर कह रहा हूं, शुभेंदु को मुझे इसलिए अच्छा लगा कि बीजेपी ने जन भावनाओं का सम्मान किया। वो जानती थी कि तथागत राय को बना दे। तथागत राय जब बन रहा था तब कितनी सीटें ले आए थे पार्टी? राहुल सिन्हा, राहुल बोस का मैंने इंटरव्यू लिया। राहुल सिन्हा का तो ये कहते हैं लोग कि वो जानबूझ के हार जाते थे। मैं आपको ये बता रहा हूं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से इसलिए नहीं, और आप जानते हैं ये सारे यहाँ वॉशिंग मशीन की लॉन्ड्री बना देते अगर जनता नहीं होती। यहाँ भी वॉशिंग मशीन हो रही होती। आपको मालूम है एंटली में उसको निकाल नहीं पाए, वो टिब्बरेवाल को, प्रियंका टिब्बरेवाल को, उसने इतना बड़ा जुलूस निकाला है तो उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाई पार्टी अभी भी, क्योंकि जनता का मैसेज ये है। ये जीत बीजेपी की नहीं है, बीजेपी को ये जीत अपनी बनानी है। ये और ये तथागत राय जैसे लोग नहीं बना पाएंगे, इसको यही बनाएगा शुभेंदु, जो ये कह रहा है कि मैं बदलाव। आप सोचिए कि अच्छा अभी तो कितने लोग जाएंगे सर, आप ये बताइए। अभी ये इसीलिए कह रहा हूं, कितने लोगों को बाहर भेजना है बांग्लादेश? हम नहीं, बांग्लादेश में तो बहुत सारे लोग जा सकते हैं, भेजना चाहे तो। अभी थोड़ी है मतलब नहीं, हम तो भेजना चाहते हैं। तो ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है, नहीं कहाँ, अरे वो हो, जो आप देख रहे हैं वो सच बात नहीं है। जहाँ पे ये चाहते हैं कि भैया हमको दूसरी तरफ से भेजना है, तो एक तरफ से जो है वो इनको डिस्ट्रैक्ट करके उधर इकट्ठा कर देते हैं और दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। अरे चलिए, तो मैं आपकी भेजने बात के मान लिए लेता हूं। मेरी, आप सुनिए आप बात सुनिए। मेरी। नहीं, मैं तो भाई, मैंने तो अभी इच्छामती रिवर पे एक व्यक्ति को वापस पुनर्स्थापित कराया टाकी पे, नाम लेना था ना मैं जिनका, उनको अपना घर वापस मिल गया है। हाँ, बड़ा सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है टाकी के साथ। तो जो लोग आ रहे थे, ये प्रश्न मैंने कई लोगों से पूछा है, मुझे संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा भाई जो लोग आ रहे थे वो तो हाकिमपुर से नहीं आ रहे थे। वो तो अलग-अलग जगह से आए। वो तो अलग-अलग स्थानों से आ रहे थे। ज़्यादातर लोग सुंदरबन होके आ रहे थे, नदी पार करके आ रहे थे। तो जाने के लिए हाकिमपुर के थ्रू क्यों जा रहे? कि साहब वहाँ पे उनका जो है वो अपना बायोमेट्रिक्स भी कराएँगे, अपनी आइरिस भी स्कैन कराएँगे और उसके बाद जाएँगे। ये समझाइए आप मुझे। और दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि 5,000 से 10,000 लोग डेली जा रहे हैं, और जो अमित शाह कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, ये और बता दूँ आपको। वैसे तो ये दोनों चीजें कैसे संभव है? मैं तो इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि बांग्लादेश में तो हर एक चीज का वो काउंट कर रहे, वो लड़ रहे, हर एक जगह रात में गांव में, हर गांव में बाकायदा दिखाया जा रहा, बाकायदा मैसेज है उनका, उनके लोग घूम रहे हैं पूरी रात, बाकायदा अलर्ट हो रहे हैं। जितने भी आपको लड़ाई वाले आए हैं सब कहाँ से आए? सारे के सारे जो है वो नॉर्थ बंगाल से। जितने भी वीडियो हैं एक एक उठा के देख लीजिए, सब नॉर्थ बंगाल से। कोई भी जो है वो अनफेंस्ड एरिया से नहीं है। अभी तो 500 किलोमीटर अनफेंस्ड एरिया है, उसमें क्या हो रहा है? 600 कुछ है पूरा, अभी तो बहुत बचा हुआ है। पूरी आपकी इच्छामती रिवर आप ढूंढे आए, आप इच्छामती रिवर से तो जितने चाहो उतने भेज दो आप। नहीं वो तो, लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि भेज दो, वहां सामने उनके भी खड़े हैं, आने नहीं दे रहे अभी यहाँ। वो लोग जो दलाल है, जो दलाल उधर से इधर भेज रहे थे वो इधर से उधर भेज रहे, वहाँ बड़ा परफेक्ट सिस्टम रहा है। जो लोग आते थे वो बिल्कुल ऐसे आते थे जैसे, नहीं जैसे कोई आदमी जो है वो बॉम्बे से कलकत्ता आ गया, फिर जब जरूरत पड़ी तो बॉम्बे अपने वो चला गया, फिर वापस आ गया। इसी तरह से ये लोग बांग्लादेश से आ जाते थे और जब मर्जी होती थी उधर चले जाते थे, फिर आ जाते थे, फिर चले जाते थे, फिर चले, तो वो सारे सिस्टम्स तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। मैं गया था
मैं जहां चूंकि इसलिए आप बता देख रहे हो, जहां आप देख रहे हो लड़ाई भिड़ाई हो रही है, वो एरिया जो फेंस्ड एरियाज हैं, वहां से जानबूझ के दिखाने के लिए किया जाता है, वहां पे इनको इकट्ठा किया जाता है। बाकी असम से भेज दो भाई, कोई जरूरी थोड़ी है बंगाल से भेज दो। हमारे हेमंत बिश्व शर्मा तो रोज ही भेज रहे हैं, आपको पता है, वो तो और डंके की त्रिपुरा से चोट भी, पे कह रहे हैं। और नहीं त्रिपुरा से भेज दीजिए। वो त्रिपुरा तो से। कल तीनों का नाम लिया ना उन्होंने, तो हम्म, मेघालय से भेज दीजिए। कहीं से भेज दीजिए, तो ये लेकिन भेजना इच्छा है मत में, तो भेजे जाएंगे। मैं बताऊं इच्छामती में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, उससे पहले उनके लिए जब तक एचएम नहीं आए थे ये हमारे अमित शाह, उससे पहले तक की बात, मतलब बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूं, जब आपके बहुत ही प्यारे, आप जिनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि लखनऊ से जीतते हैं, आपका लखनऊ के प्रति स्नेह है, तो आप राजनाथ सिंह जी को, आप जो भी कोई कुछ कहता है तो आप उसकी कड़ी निंदा करने लगते हैं। राजनाथ सिंह जी ने जो है, जब तक वो वहां मौजूद थे संजय सर, तब तक वहां जो है बड़े आराम से नाव में बैठ के दिन में आ रहे थे। मैं तो पूरे दिन घुमा ना टाकी में उन लोगों के साथ, जो लोग ऑटो और वो सब वाले थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि जब से ये आए ना अमित शाह, तो मैंने कहा तब से क्या हो गया, कह रहा है ये जैसे ही उधर से कोई आता है तो ये जो बीएसएफ वाले, मैंने देखा हर पोस्ट पे बैठे थे, कह रहे कि ये तुरंत पानी में गोली चलाने लगते हैं, तो वो उधर से उधर ही भाग जाते हैं। तो मैंने कहा कि फिर हम कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो लाइन बनी हुई पानी के अंदर, वो मुझे कह रहे थे कि आप पानी के अंदर जाके शूट कर सकते हैं, नो मैंस लैंड वहां पानी के अंदर ही है। तो मैंने कहा कि अच्छा। अच्छा ये कैसे, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं टाकी में रहा 2-2.5 घंटे बड़े आराम से, मैं बल्कि शंकर राय चौधरी के घर भी गया, वो खाली पड़ा है पूरा, ऐसा ही टूटा हुआ, लेकिन मतलब बहुत ही शानदार जगुआर वगुआर की लगी हुई सारी सारी वो है वशिंग, और वो ऐसी टूटी पड़ी, लेकिन लोग देखने आते हैं कि भाई देश के जनरल का घर है, टाकी में उनका घर है पूरा, चौधरी परिवार का हुआ। तो वो टाकी के अंदर भी बीएसएफ ने बहुत अच्छा काम किया, काम तो इन्होंने अच्छे किए, रोक तो दिया, अब जाना कैसे है ये देखना पड़ेगा। मैं आपकी बात इसलिए मान लेता हूं कि आपके पास भी बहुत अच्छे सोर्स है और मुझसे अच्छे सोर्स है, इसलिए मैं मान रहा हूं। तो तो मुझे चलिए, अब हम चर्चा को विराम देने के पूर्व, अब वेस्ट बंगाल में भी जो है वो एक्साइज घोटाला पकड़ लिया गया है, तो अब हाँ, एक्साइज घोटाला सबसे बड़ा तो यही हुआ है, और वो इस तरह का हुआ है सर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मैंने आज सुबह मैं उसको देख रहा था कि मैं पहले सोच रहा था कि ये केजरीवाल ने यूनिक खोज की है, फिर पता चला केजरीवाल ने तो कॉपी की है। अभिषेक बनर्जी ने 2017 में कर ली थी, उसने 2017-18 में ये खोज कर ली थी उसने पूरा। साहब, आप उसने कहाँ की पुरानी बात करते हो, हमारे यहाँ तो ये ललित मोदी लेके आया था। नहीं आपके यहाँ की बात नहीं, 2006-7 में ही यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई थी राजस्थान में। देखिए ललित मोदी का तो अभी मुकाबला करने के लिए इन लोगों को नया वो समझना पड़ेगा। अभी उसने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है, उसने बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम केजरीवाल के मॉडल को देख रहे थे, हम तो केजरीवाल को ही समझ रहे थे कि भाई ये लाया है यूनिक आइडिया, लेकिन उससे पहले 2017 में अभिषेक बनर्जी, और इसमें जानते हैं सर एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें अभिषेक बनर्जी बचेगा नहीं, क्यों नहीं बचेगा, बाकी सब में तो आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें उन्होंने ये 18 मई को लेटर दरअसल भेजा गया था, 18 मई को लेटर भेजे जाने के बाद इस पर जांच शुरू हुई है। वो ये चूंकि जो वितरण डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन सब की तरफ से गया हुआ है, उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो पैसा जाता था इस सब का, वो शांति निकेतन में जाता था। शांति निकेतन मतलब वो वाला नहीं, गुरुजी वाला, गुरुदेव वाला, मतलब नहीं, मैं दर्शकों को बता रहा, पता चले कि मुझे ही कोई क्या, हरिश्चंद्र रोड वाला। हरिश्चंद्र जी, तो उसमें इसका डायरेक्ट लेन है, तो इसीलिए मुझे ये भी लगा कि ये इसीलिए भाग के आ गया, क्योंकि कल क्या होगा, कल एक और नोटिस इशू होना है। कल जब हम लोग बात कर रहे होंगे कि कल क्या होगा बंगाल में, कल इसको 8 को पेश होना है, 8 तारीख को सीआईडी के सामने पेश होना है। सीआईडी से पहले ये फिर बचाव के लिए गया था कोर्ट में, हाई कोर्ट ने मना कर दिया है आगे कोई भी राहत देने के लिए। तो कल क्या होगा, कल जब ये पेश नहीं होंगे, या तो अवेलेबल होगा या नॉन अवेलेबल होगा, उनको नोटिस करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको जवाब तो कुछ देना होगा, वो खारिज करके इनके जवाब पर होगा। तो इनको पता है कि अब मुझे हाई कोर्ट से कुछ मिलना नहीं है, तो अब ये अपने दोनों अच्छे अभिन्न जिनको पैसे दिए गए हैं मोटे से, उन सब के साथ कल सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखाई दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए देखते हैं। तो जी जी, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।